हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की बुक मूवमेंट्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। तो जैसा कि हमें टाइटल से ही पता लगता है कि ये स्टोरी एक खोए हुए बच्चे के बारे में है। एक बच्चा जो मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है और उसे कई चीजें चाहिए। वो स्वीट चाहता है, वो टॉयज चाहता है जो वहां पे डिस्प्ले हो रखी हैं, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उसे वो खरीद कर नहीं देते। फिर वो क्यों रिफ्यूज कर देता है, वही बच्चा उन चीजों को क्यों मना कर देता है जब कोई और उसे ऑफर करता है उन्हीं चीजों को, ये हम लेसन में पढ़ेंगे। तो अब हम लेसन को पढ़ते हैं। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था, बसंत का फेस्टिवल था और हल्की हल्की सर्दी थी और तंग गलियों से, नैरो लेन से, एलिस से, रोड से लोग बाहर निकल रहे थे। सब खुश थे और उन्होंने बहुत रंग बिरंगे अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। कुछ लोग चल रहे थे पैदल, कुछ हॉर्सेस पर जा रहे थे और कुछ लोग जा रहे थे बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स में। बुलक कार्ट क्या होता है? ऐसा होता है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। एक छोटा बच्चा भागा अपने फादर के लेग्स में से, उसकी टांगों में से निकलता हुआ, ड्रीमिंग ओवर, भरा हुआ था वो लाइफ और लाफ्टर से, खुशी से, जिंदगी से वो भरा हुआ था। आ जाओ बच्चे आ जाओ, उसके पेरेंट्स ने आवाज लगाई। जब वो पीछे रह गया, क्यों वो पीछे रह गया था? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया था, फैसिनेट हो गया था उन टॉयज की शॉप से जो रास्ते में थी। वो तेजी से भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ गया। उसके जो फीट थे वो तो ओबीडियंट थे, वो कहना मान रहे थे अपने पेरेंट्स की कॉल का, जो पेरेंट्स ने बुलाया था। लेकिन उसकी जो आंखें थी अभी भी अटकी हुई थी, अभी भी देख रही थी उन टॉयज को जो दूर जाते जा रहे थे। मतलब जो टॉयज की शॉप थी वो दूर होती जा रही थी उससे, उन टॉयज पर उसकी जो नजर थी अभी भी अटकी हुई थी। जब वो भागता हुआ आया जहां पर उसके पेरेंट्स रुके थे उसका इंतजार करने के लिए, लेकिन वो बच्चा दबा नहीं सका अपने दिल की इच्छा को। हालांकि उसे पता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं बिल्कुल उसे वैसे ही देखेंगे अपनी पुरानी कोल्ड स्टेयर से। उसके पेरेंट्स की आंखों में उस समय प्यार नहीं होगा और वो उसको वो टॉयज लेकर नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वो बच्चा बोला, मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। उसने रिक्वेस्ट की। उसके फादर ने उसे देखा गुस्से से, अपने निर्दयी तरीके से। उसकी मदर, जो फेस्टिवल के कारण उसका दिल क्या था, बड़ा नाजुक सा, बड़ी काइंड सी वो हो गई थी, उसने अपनी फिंगर को आगे बढ़ाया और अपने बच्चे से कहा, इसे पकड़ लो, देखो तुम्हारे सामने क्या है, जरा देखो तो सही। जब बच्चे ने देखा, सरसों के खेत में वहां पर फूल थे, पीले कलर के, येलो कलर के। ऐसे लगता था जैसे पिघला हुआ सोना हो, मेल्टिंग गोल्ड हो, और वो बिखरा पड़ा हो मीलों दूर तक उस इवन लैंड पर, उस बराबर लैंड पर, जो लैंड एक जैसी थी, ऊपर नीचे नहीं थी। उसी समय उस बच्चे ने क्या देखा? एक ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप को देखा जो भिनभिनाती हुई उड़ रही थी और उनके गॉडी, मतलब भड़कीले पर्पल कलर के विंग्स थे, पंख थे, और वो उड़ते हुए रुकावट बन रही थी, इंटरप्ट कर रही थी। एक अकेली ब्लैक बी या फिर बटरफ्लाई थी। वो ब्लैक बी या बटरफ्लाई स्वीटनेस की खोज में जा रही थी, फूलों से उसे स्वीटनेस मिलेगी। वो बच्चा दूर तक ड्रैगन फ्लाइज को देखता रहा जब तक कि उनमें से एक ने अपने विंग्स को रोक नहीं लिया, वो रेस्ट करने के लिए बैठ नहीं गई और उस बच्चे ने उसको पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की, वो फड़फड़ाती हुई मूव कर गई, फ्लैप करती हुई अपने पंखों को हवा में उड़ गई। जब उसने लगभग उसे पकड़ ही लिया था अपने हाथों में, तब उसके बाद उसकी माँ ने, बच्चे की माँ ने उसे आवाज लगाई, आ जाओ बच्चे आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। जो बच्चा था वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ गया। खुशी से वो भरा हुआ था और वो चलने लग गया अपने पेरेंट्स के साथ साथ, थोड़ी देर के लिए, बस जरा से टाइम के लिए। लेकिन जल्दी ही वो पीछे रह गया क्योंकि वो फिर अट्रैक्ट हो गया छोटे छोटे इंसेक्ट से और वर्म से, कीड़ों से, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनसे वो अट्रैक्ट हो गया, जो फुटपाथ के साथ काफी नंबर्स में बाहर निकल रहे थे अपनी छुपी हुई जगह से। धूप को एंजॉय करने के लिए वो इंसेक्ट बाहर निकल रहे थे, वो वर्म्स बाहर निकल रहे थे। बच्चे आ जाओ आ जाओ, उसके पेरेंट्स ने उसे फिर आवाज लगाई और उसके जो पेरेंट्स थे इस समय छाया में थे, एक ग्रोव की, एक पेड़ों के झुंड में, जहां पर वो बैठ गए थे एक किनारे पर, कुएं के किनारे पर। कुआं जो इस तरीके का होता है जो आप देख रहे हैं पिक्चर में। वो भागा अपने पेरेंट्स की तरफ, फिर से वो भागा। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स की तरफ उस पेड़ों के झुंड में गया, तो जो फ्लावर्स थे, फ्लावर्स की एक बौछार
उसके ऊपर होने लगी, उसके ऊपर जो फूल थे वो गिरने लगे। तो वो अपने पेरेंट्स को जैसे भूल ही गया। उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उन पेटल्स को, उन फ्लावर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने हाथों में। लेकिन उसी समय उसने आवाज सुनी डव्स की। उसने डव्स की आवाज सुनी और वो भागा अपने पेरेंट्स के पास चिल्लाता हुआ, द डव, द डव। जो रेनिंग पेटल्स थे, जो उसके हाथ में फ्लावर्स थे, वो गिर गए उसके फॉरगॉटन हैंड से। मतलब वो भूल ही गया कि उसके हाथ में क्या थे, पेटल्स थे, फ्लावर्स थे। उसने उस एक्साइटमेंट में, डव्स को देखने की एक्साइटमेंट में उनको गिरा दिया। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। उसके पेरेंट्स ने आवाज लगाई बच्चे को, जो अब भागता हुआ चला गया था, कूदता हुआ, खुशी से जंप लगाता हुआ एक बैनियन ट्री के आसपास, और अपने बच्चे को लेकर वो एक फुटपाथ पर चले गए। घुमावदार सा फुटपाथ था और उन्हें ले जाएगा मेले में मस्टर्ड फील्ड के बीच में से। जैसे ही वो सब उस गांव के पास पहुंचे, जिस गांव में मेला था, बच्चे ने क्या देखा, कई और फुटपाथ जो भीड़ से भरे हुए थे, लोगों से भरे हुए थे, और सब मिल रहे थे। कहाँ पर जाकर मिल रहे थे, एक वर्लपूल में। वहां पे एक बवंडर सा बन रहा था, जैसे कि पानी के अंदर गोल घूमता हुआ बवंडर सा बन जाता है, वहां पे बन रहा था मेले का। मतलब बहुत लोग वहां पे इकट्ठा थे। तो इतनी भीड़ को देखकर जो बच्चा था, उसने रिपेल्ड भी फील किया, उसे धक्का मुक्की भी लग रही थी लोगों के द्वारा, लेकिन वो आकर्षित भी था, वो अट्रैक्ट भी था उस वर्ल्ड की कंफ्यूजन को देखकर जिसमें अब वो एंटर कर रहा था। एक मिठाई बेचने वाला जोर से चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। उस एंट्रेंस के कॉर्नर पर, और जो क्राउड थी वहां पे बहुत ज्यादा थी, वहां पर बहुत ज्यादा रश था, जहां पर उस मिठाई बनाने वाले ने काफी सारी मिठाइयाँ डेकोरेट कर रखी थी, लगा रखी थी। और डेकोरेट किसके साथ थी, सिल्वर और गोल्ड कलर की लीव्स के साथ। मिठाइयों के ऊपर जो हम देखते हैं कि सिल्वर या गोल्ड कलर की एक परत से चढ़ी होती है, उससे वो मिठाइयाँ सजी हुई थी। जो बच्चा था वो उन्हें देखने लग गया, आंखें खोलकर, ओपन आइट के साथ, जैसे आंखें फाड़ फाड़ कर उनको देखने लग गया, और उसके मुंह में पानी आने लग गया बर्फी को देखकर, जो उसकी फेवरेट स्वीट थी। उसने धीरे से बोला, धीरे से कहा, मुझे बर्फी चाहिए। लेकिन उसे इतना पता ही था, कुछ तो उसे पता ही था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो लालची है, वो ग्रीडी है। इसलिए बिना इंतजार करे ही, बिना वेट करे ही कि उसके पेरेंट्स क्या आंसर देते हैं, वो बच्चा आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस बच्चे ने क्या देखा, एक फ्लावर सेलर को देखा जो चिल्ला रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, की गुलमोहर की बनी हुई माला, गुलमोहर की बनी हुई माला। जो बच्चा था उस तरफ खिसता चला गया, वो उस बास्केट की तरफ गया जहां पर फ्लावर्स पड़े थे, ढेर लगे हुए बास्केट में। उसने धीरे से फिर बोला, मुझे वो गार्लैंड चाहिए, वो मुझे वो माला चाहिए। लेकिन उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे, उसे खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो चीप हैं, वो फ्लावर्स चीप हैं, उनको मत लो। इसीलिए बिना वेट करे हुए आंसर का वो वहां से भी आगे बढ़ गया। तो वो बच्चा जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी लेकर नहीं देंगे। वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता था, मांगता था, लेकिन उसे पता था कि वो लेकर नहीं देंगे, तो वो आगे बढ़ जाता था। फिर कुछ आगे चलकर उस बच्चे ने क्या देखा, एक मैन जिसने अपने हाथ में एक पोल, एक स्टिक सी पकड़ी हुई थी, जिसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बैलून्स उड़ रहे थे। मतलब वो बैलून सेलर था, वो बैलून को बेच रहा था। जो बच्चा था वो बह गया भावनाओं में, इतने कलर के बैलून्स को देखकर, उनकी ग्लोरी को देखकर, उनके सिल्कन कलर्स को देखकर, और वो भर गया एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ओवरवेलमिंग डिजायर के साथ, इच्छा के साथ भर गया कि मेरे पास ये बैलून होने चाहिए। लेकिन उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं कभी भी उसे खरीद कर नहीं देंगे उन बैलून्स को, क्योंकि वो ये कहेंगे कि वो बहुत बड़ा हो गया है, उसे इस छोटे बच्चों जैसे टॉयज के साथ नहीं खेलना चाहिए। इसलिए वो बच्चा आगे बढ़ गया। उसके बाद उस बच्चे ने एक स्नेक चार्मर को देखा, जो स्नेक्स को डिस्प्ले करते हैं लोगों के सामने। वो जो स्नेक चार्मर था वो फ्लूट को बजा रहा था, अपनी बीन को बजा रहा था स्नेक के सामने। और जो स्नेक था वो कुंडली मारकर बैठा हुआ था बास्केट में, टोकरी में। उसका जो सिर था स्नेक का, वो ऊपर उठा हुआ था, बड़े ही अच्छे तरीके से, ग्रेसफुल वे में, ऐसे झुका हुआ था जैसे कि नेक होती है स्वैन की, स्वैन जो एक बर्ड होती है, बिल्कुल वैसे ही उसकी जो गर्दन थी वो बेंड थी, उस स्नेक की गर्दन स्वैन की गर्दन की तरह लग रही थी। और उसी दौरान, उसी समय, जो म्यूजिक था उस बीन का, जो स्नेक
चार्मर प्ले कर रहा था उस स्नेक के अदृश्य कानों में जा रहा था, जैसे कि हल्की हल्की लहरों की आवाज होती है एक ना दिखने वाले झरने की। बच्चा उस तरफ गया, स्नेक चार्मर की तरफ, लेकिन उसे पता था उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना करेंगे कि उसे ऐसी खराब आवाज को नहीं सुनना चाहिए, ऐसे खराब म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए जैसा कि स्नेक चार्मर का होता है, जैसा कि स्नेक चार्मर प्ले करता है। जो बच्चा था वो आगे प्रोसीड कर गया, आगे बढ़ गया। उसके बाद उस बच्चे ने एक राउंड अबाउट देखा, मतलब जो एक झूला होता है मैरी गो राउंड की तरह, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया है बिल्कुल वैसा ही वो पूरे जोर से चल रहा था, फुल स्विंग में था। जो मेन एंड वीमेन थे और बच्चे थे उनको ले जा रहा था घूमते हुए मोशन में, उनको घुमा रहा था वो जो झूला था। जो मेन एंड वीमेन थे वो चीखे मार रहे थे जोर जोर से और बहुत ज्यादा हंस रहे थे। बच्चे ने उन सबको देखा बड़े शौक से, बड़े ध्यान से। तब उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की। इस बार वो डरा नहीं, उसने रिक्वेस्ट की, मैं भी राउंड अबाउट में राइड करना चाहता हूँ, प्लीज फादर मदर। लेकिन जब उसने अपने फादर और मदर से रिक्वेस्ट की कोई जवाब नहीं आया। वो मुड़ा देखने के लिए अपने पेरेंट्स को, वहां पर कोई भी नहीं था उसके सामने। उसने दोनों साइड में देखा, तब भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया, वो वहां पर नहीं थे। उसने पीछे देखा, कोई उनका साइन तक नहीं था, वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं थे। जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहां पर नहीं है तो एक गहरी चीख निकली उसके सूखे हुए गले से और अचानक अपनी बॉडी को एक झटका सा देखकर वो वहां से भागा जहां से वो खड़ा हुआ था। वो चीखें मार रहा था असली डर में। मदर फादर ऐसा बोल रहा था। गर्म और भयानक आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। उसका जो चेहरा था एकदम ऐंठ गया डर के साथ। बहुत ज्यादा डर कर वो एक साइड से दूसरी साइड में भागने लगा और पूरे कंफ्यूजन में था। वो हर डायरेक्शन में भाग रहा था, उसे पता नहीं था कहाँ जाना है। वो इतना ही बोल रहा था, मदर फादर, और चिल्ला कर बोल रहा था। उसकी जो येलो कलर की टर्बन थी, टर्बन मीन्स पगड़ी, वो खुल गई और उसके जो क्लोथ्स थे, कपड़े थे, वो गंदे हो गए। थोड़ी देर इधर उधर भागने के बाद वो हार कर, डिफीट होकर वहां पर खड़ा हो गया। उसकी जो चीखें थी वो भी सप्रेस हो गई, वो दब गई और वो सोबिंग करने लगा, मतलब सिसकियां भरने लगा। थोड़ी दूरी पर उसने ग्रीन ग्रास के ऊपर, हरी घास के ऊपर वो देख सकता था अपनी फिल्मी आई से, धुंधली आंखों से, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे और उसे हर चीज क्या नजर आ रही थी, धुंधली नजर आ रही थी। वो मेन एंड वीमेन को देख पा रहा था जो बातें कर रहे थे। उन सब लोगों ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि जब बसंत का सीजन आता है तो उस दिन ज्यादातर लोग येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। लेकिन उसे कोई साइन नजर नहीं आया अपने फादर और मदर का, मतलब अपने फादर और मदर नजर नहीं आए उन लोगों के बीच में। और वो लोग हंस रहे थे, वो बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, हंसने और बातें करने के लिए ही, बस बिना बात पे ही हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। वो बच्चा फिर तेजी से भागा। इस बार वो एक श्राइन की तरफ गया, एक मंदिर की तरफ गया, जहां पर लोग भीड़ लगा रहे थे। काफी सारी वहां पर भीड़ लगी हुई थी। एक एक इंच का जो स्पेस था भरा हुआ था, लेकिन वो लोगों की लेग्स के बीच में से भागा, सिसकियां भरता हुआ वो वहां से भागा। मदर फादर वो चिल्ला रहा था। उस मंदिर की, उस टेम्पल की एंट्रेंस के पास जो क्राउड था वो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा ही वहां पर भीड़ हो गई। एक दूसरे को लोग क्या कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। वहां पर हैवी मैन थे जो मर्डरस आइज के साथ देख रहे थे, मतलब गुस्से से देख रहे थे। उनके बड़े बड़े क्या थे, कंधे थे। वो बेचारा बच्चा बड़ा संघर्ष करता रहा, स्ट्रगल करता रहा अपना रास्ता बनाने के लिए, लेकिन उसको धक्का लगता रहा। उनके इतने बुरे ब्रूटल मूवमेंट से, लोगों के चलने से उसको धक्के लगते रहे। वो शायद भीड़ में कुचल ही दिया जाता पैरों के नीचे, अगर उसने जोर से अपनी तेज आवाज से चीख ना मारी होती, फादर मदर। एक आदमी जो उस भीड़ में था, बढ़ती हुई भीड़ में था, उसने सुन ली उसकी चीख और नीचे झुककर बड़ी डिफिकल्टी के साथ उसने उस बच्चे को अपनी बाजुओं में उठा लिया। उस आदमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? उस आदमी ने उससे क्वेश्चन पूछे जब वो भीड़ में से बाहर निकल रहा था। बच्चा और ज्यादा रोने लगा, पहले से भी ज्यादा रोने लगा, चिल्लाया, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। उस आदमी ने उसे सूत करने की कोशिश की, उसे कंफर्ट देने की, आराम देने की कोशिश की,
और उसे राउंड अबाउट के पास, उस झूले के पास ले गया और उसने उससे पूछा, क्या तुम राइड लोगे? इस झूले में घोड़े के ऊपर बैठोगे? उसने बड़े ही प्यार से पूछा जब वो उस रिंग के पास पहुंचा, मतलब उस झूले के पास पहुंचा। लेकिन बच्चा और तेजी से चीखें मारने लगा, सिसकियां भरने लगा और वो सिर्फ यही चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। वो आदमी आगे बढ़ा उस जगह की तरफ, उस प्लेस की तरफ जहां पर स्नेक चार्मर था, और वो अभी भी अपनी बीन को, फ्लूट को बजा रहा था, प्ले कर रहा था, वो झूलते हुए कोबरा के सामने, स्नेक के सामने। और उस आदमी ने बच्चे से कहा, सुनो, इस अच्छे म्यूजिक को सुनो। उसने उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली अपनी उंगलियों के साथ, और वो चिल्लाया अपनी डबल आवाज से, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। उसके बाद वो जो मैन था उसे बैलून सेलर के पास ले गया। उसने ये सोचा कि ये जो ब्राइट कलर्स हैं बैलून के, इसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, कहीं और लगा देंगे बच्चे के ध्यान को, और उसे शांत कर देंगे। और उस आदमी ने बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें डिफरेंट कलर के, अलग अलग कलर के बैलून चाहिए? उसने ऐसे पूछा उस बच्चे से, उसे मनाते हुए। लेकिन जो बच्चा था उसने अपनी आंखें घुमा ली उन उड़ते हुए बैलून से और सिसकियां भरने लगा बस, और यही कहता रहा कि मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। वो जो आदमी था अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था और उसे ले गया उस गेट की तरफ जहां पर फ्लावर सेलर था, जहां पर वो फूल बेच रहा था। और उसने बच्चे से कहा, देखो, क्या तुम्हें स्मेल आ रही है उन अच्छे अच्छे फ्लावर्स की? वो, क्या तुम्हें गार्लैंड चाहिए, अपने गले में पहनने के लिए माला चाहिए? लेकिन बच्चे ने अपने नोज को घुमा लिया, हटा लिया उस बास्केट से, और दोबारा वही बोलने लगा अपनी सिसकियों में, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। उस आदमी ने सोचा, ये बच्चा जो मान नहीं रहा है शायद खुश हो जाए, कौन सा गिफ्ट लेकर, स्वीट्स को देखकर वो शायद खुश हो जाए। तो मैन उसे उस काउंटर पर ले गया, उस स्वीट शॉप के काउंटर पर ले गया, और उसने उससे पूछा, तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए बच्चे? लेकिन उस बच्चे ने अपने फेस को घुमा लिया उन स्वीट शॉप से और सिर्फ सिसकियां भरते हुए ये कहने लगा, रोते हुए यही कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वो बच्चे को हर चीज चाहिए थी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था। हालांकि उसके पेरेंट्स उसे लेकर नहीं देते थे, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ ही, किसी और के साथ फील नहीं करते। यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, आपने इस वीडियो को अगर लाइक किया, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।